नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे परिवार नियोजन कल्याण कार्यक्रम की, जिसको हम फैमिली प्लानिंग वेलफेयर भी बोलते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए नियंत्रण के अन्य साधनों की उपयोगिता में शंका नहीं की जा सकती, लेकिन क्या वे साधन वास्तव में इस ओर महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, यह दृढ़ता के साथ नहीं कहा जा सकता। अतः परिवार नियोजन, जिसे आजकल परिवार कल्याण का नाम दिया जाता है, ही एकमात्र एक कारगर उपाय है जो कि बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने में सहायक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भ निरोधक साधनों का प्रचार व प्रसार कर जनता को उनका ज्ञान कराना है। इसका लक्ष्य जो है, परिवार नियोजन कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य देश में अनुकूलतम जनसंख्या के स्तर को बनाए रखना है। अनुकूलतम जनसंख्या स्तर वह होता है जो देश में अधिकतम उत्पादन, अन्य जीवन, राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक सुरक्षा, पर्याप्त स्वास्थ्य और सांस्कृतिक मूल्यों को प्राप्त करने में सहायता देता है। अब हम बात करते हैं कि भारत में परिवार नियोजन कल्याण की प्रगति किस प्रकार से हुई है। भारत में सन 1952 में ही श्री जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण के उद्देश्य से परिवार नियोजन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत विश्व का पहला देश था जिसने जनसंख्या को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षा अनुरूप स्तर पर स्थिर रखने के लिए जन्म दरों में कमी लाने के लिए आवश्यक सीमा तक परिवार नियोजन पर बल दिया। यदि हम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की बात करें, जो कि सन 2000 में नई एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई गई थी, इस नीति का जो है प्रमुख उद्देश्य, तीन प्रमुख उद्देश्य रहे हैं इसके: तत्कालिक उद्देश्य, मध्यकालिक उद्देश्य और दीर्घकालिक उद्देश्य। अब इसके तत्कालिक उद्देश्यों में गर्भ निरोधक, स्वास्थ्य परिचर्चा संबंधी आधारभूत ढांचे तथा स्वास्थ्य कार्मिकों की पूरी न हुई जरूरतों पर ध्यान देना तथा बुनियादी प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परिचर्चा के लिए एकीकृत सेवा प्रदानगी की व्यवस्था करना है। इसके मध्यकालीन उद्देश्यों में अंतरक्षेत्रीय प्रचालनात्मक, जिसको हम ऑपरेशनल भी बोलते हैं, कार्यनीति को तेजी से क्रियान्वित करना था। और इसके दीर्घकालिक उद्देश्यों में सतत आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरणिक संरक्षण और की अपेक्षाओं के अनुरूप स्तर पर सन 2045 तक स्थिर जनसंख्या को हासिल करना था। भारत में जहां पंचवर्षीय योजना में 65 लाख रुपए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के परिवार नियोजन कार्यक्रम में 65 लाख रुपए खर्च किए गए थे। अब हम बात करते हैं कि कार्यक्रम का प्रभाव क्या पड़ा। कार्यक्रम के प्रभाव में संतानोत्पत्ति करने योग्य करीब 17.21 करोड़ दंपत्तियों में से जिनकी पत्नियों की आयु गर्भधारण योग्य अर्थात 14 से 44 वर्ष के बीच में थी, 46.2% परिवार कल्याण के किसी न किसी अनुमोदित तरीके द्वारा संतानोत्पत्ति से बच जाएं। परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने वालों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है वो बहुत समाज में इसने अपना जो है प्रभाव भी दिखाया और जनसंख्या बहुत हद तक कंट्रोल भी हुई, किंतु फिर भी इसके अंदर कुछ जो है वो बाधाएं भी आई। अब हम उन बाधाओं का उल्लेख करेंगे। बाधाओं में सबसे पहली जो बाधा है वो है पुत्र प्राप्ति को महत्व। भारत के अंदर जो है वो हमेशा ही पुत्र का स्थान जो है वो सर्वोपरि रहा है और ये माना भी जाता है भारतीय संस्कृति में कि ऋणों से उऋण होने के लिए पुत्र का होना बहुत ज़रूरी है। इस कारण से जो है परिवार में बच्चियों की संख्या बढ़ती जाती है। और दूसरा इसका कारण है शिक्षा का अभाव। जाहिर सी बात है कि जब आपके पास किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं होगा तो आप उस चीज़ को नहीं अपनाएंगे। तो परिवार नियोजन के कार्यक्रम से संबंधित पूरी जानकारी का अभाव भी होना जो है परिवार नियोजन
कार्यक्रम में बाधा बनता था। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता था कि बंध्याकरण के ऑपरेशन के असफल होने के कारण ऑपरेशन के बाद भी संतान पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति में दंपत्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है और स्त्री पुरुष में तनाव और तलाक जैसी स्थिति भी आ जाती है। ऑपरेशन करते समय असावधानी के कारण ऑपरेशन बिगड़ने भी लगते हैं। इसके साथ साथ भारत में कई धार्मिक रूढ़ियाँ भी इस तरह की थी जिन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल नहीं होने दिया। इसके अलावा यहाँ पर लोग भाग्यवादिता पर बहुत विश्वास करते हैं। उनको वो ये सोचते हैं कि नया जन्म लेने वाला प्राणी अपने भाग्य के अनुसार आता है और साथ ही वह अपने 2 हाथ और 2 पैर लेके जन्म लेता है और वो अपना परिश्रम से पेट पाल लेगा, तो उसके लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम करने की क्या ज़रूरत है। तो ये कुछ कारण थे। इसके अलावा इसके अंदर जो हम और बात करना चाहते हैं कि परिवार नियोजन के कृत्रिम साधन जो हैं वो कई लोगों को इसके अंदर जानकारी ही नहीं है कि जो है हमें इन साधनों को अपनाना कैसे है। तो इस कारण जानकारी के अभाव में भी वो लोग जो है परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को अपनाते नहीं हैं। इसके अलावा परिवार नियोजन को अनैतिक और भ्रष्ट तरीका भी मानते हैं और कुछ समुदायों के अंदर तो परिवार नियोजन के साधनों को अपनाना भी जो है वो बहुत बुरा मानते हैं। हिंदुओं की तुलना में यदि हम मुसलमानों को देखें तो वो इस कार्यक्रम के प्रति उदासीन होते हैं। देखिए, बाधाएं तो बहुत हैं किंतु फिर भी इनका निराकरण आवश्यक है। इसके लिए हमें परिवारों में शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, विवाह की आयु को बढ़ा देना चाहिए, कृषि और औद्योगिक धंधों को हमें बहुत ज़्यादा प्रगति करवानी चाहिए। ऑपरेशन जब करें, बंध्याकरण जो करें, उसमें पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए। इसके साथ साथ कानून के माध्यम से भी परिवार को सीमित रखना चाहिए। मातृ और शिशु कल्याण केंद्रों की अधिक से अधिक स्थापना करनी चाहिए। अविवाहित और कम बच्चे वाले परिवारों को करों में छूट देनी चाहिए। रहन सहन के स्तर को भी ऊंचा उठाना चाहिए। ये कुछ प्रयास थे जिनसे कि हम ये सोच सकते हैं कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफलता मिलेगी। धन्यवाद।